हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। ईडी रिया से सुशांत की कुछ संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेगी। रिया से ईडी के मुंबई ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए 4 दर्जन से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। ईडी रिया से यह जानना चाहती है कि सुशांत सिंह के जिन पैसों का इस्तेमाल रिया ने किया उसे कहां कहां और कैसे कैसे खर्च किया गया। अगर रिया ईडी के सामने पेश आज नहीं होती है तो तीसरी पेशी के नोटिस के बाद रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई की विशेष अपराध शाखा जांच शुरू करेगी। सीबीआई बिहार पुलिस से रिकॉर्ड्स लेगी और उसके बाद रिया और सुशांत के दूसरे सहयोगियों से पूछताछ करेगी। जांच के दौरान सीबीआई टीम मुंबई भी जाएगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच की शुरुआत सुशांत और रिया के बैंक खातों की जांच से होनी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ने के लिए कहा है। डीजीपी पांडे ने कहा कि बीएमसी अधिकारी एक आईपीएस अधिकारी के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो नहीं किया जा सकता। विनय तिवारी का अब तक कोरोना टेस्ट तक नहीं कराया गया है। डीजीपी पांडे ने कहा कि विनय तिवारी को अगर जांच नहीं करने देना था तो उन्हें कम से कम बिहार तो वापस भेज दीजिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मस्जिद में न जाने के बयान पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने बयान दिया है। सचिव अतहर हुसैन ने कहा है कि शरिया में मस्जिद के भूमि पूजन या शिलान्यास जैसा कोई नियम नहीं है, इसलिए सीएम को इसके लिए बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नजदीक अस्पताल या स्कूल का निर्माण किया जाता है तो उसके उद्घाटन के लिए सीएम को बुलाया जाएगा। दिल्ली में अनलॉक 3 पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल में खींचतान जारी है। केजरीवाल सरकार ने दोबारा अपने प्रस्तावों की फाइल अनिल बैजल को भेजी है। दिल्ली सरकार का प्रस्ताव है कि दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोल दिए जाएं। दिल्ली सरकार ने एलजी से कहा है कि दिल्ली में लगातार कोरोना केस कम हो रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली सरकार को फैसला करने का हक है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि कई राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां होटल्स, जिम और साप्ताहिक बाजारों को खोल दिया गया है, तो दिल्ली के लोगों को क्यों उनकी रोजी रोटी कमाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि अगर हमने अच्छी प्लानिंग से काम किया तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से जनता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कहा है कि अगर वो आरएसएस वर्कर के साथ चाय पीते हैं तो उन्हें बदले में नफरत मिलेगी, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीने पर उन्हें प्यार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से इस्तीफा दे चुके जीसी मुर्मू को अब देश का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू ने बुधवार को अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था और राजभवन से निकल गए थे। जीसी मुर्मू की जगह बीजेपी नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया एलजी नियुक्त किया गया। देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी आज शिक्षा नीति पर देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में बदलाव को लेकर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी का संबोधन होगा। कॉन्क्लेव आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा और पीएम का संबोधन सुबह 11:30 बजे होगा। कॉन्क्लेव में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम शिक्षा मंत्रालय से आयोजित कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा और रिसर्च जैसे मसलों पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी के राम मंदिर का शिलान्यास करने को एसपी सांसद शफीक उर रहमान वर्क ने गैर कानूनी बताया है। शफीक उर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर फैसले को सत्ता से प्रभावित बताया है। शफीक ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर दबाव बनाकर फैसला लिखवा लेने और फिर उन्हें राज्यसभा सांसद बना देने का आरोप लगाया। अगर फैसला जायज तरीके से होता तो मंदिर के पक्ष में फैसला कभी नहीं आता। वहां भले ही राम मंदिर बनने जा रहा हो, लेकिन मुसलमानों की नजर में वो मस्जिद की जगह है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि 11 मई को कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर फैसला लेने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसे किया नहीं गया। याचिका पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कमेटी गठित की जा चुकी है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने पर रोक लगा दी गई थी और सरकार से घाटी में इसके इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने को कहा गया था।
तबलीगी मरकज मामले में न्यूज चैनलों में की गई रिपोर्टिंग के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमाए हिंद समेत 4 संगठनों ने मीडिया पर झूठ और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से मना किया था और सरकार से पूछा था कि उसने मीडिया के खिलाफ मिली शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की है। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो राज्य में कोरोना से निपटने के लिए उठाए कदमों का ब्यौरा पेश करे। कोर्ट ने सरकार को यह जानकारी जिलावार पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार बताए कि उसने कितने अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में बदला है। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी याचिका में कहा गया है कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यहां कोरोना टेस्ट और इलाज की सही व्यवस्था नहीं है। मौसम विभाग ने आज केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कोस्टल कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, सिक्किम, असम और मेघालय में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर में आंधी और बिजली गिरने का अनुमान है। देवभूमि यानी उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। विभाग के मुताबिक आज देहरादून सहित 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देश की पहली किसान रेल आज से चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई जाएगी। किसान रेल के जरिए कम समय में खराब होने वाले कृषि उत्पाद जैसे सब्जी, फल, दूध और मीट मछली को कम समय में बाजार तक पहुंचाने का काम होगा। बिहार में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मास्क और सैनिटाइजर अब डाक विभाग जन जन तक पहुंचाएगा। बिहार डाक विभाग ने डाकघरों में कोरोना शॉप शुरू करने का फैसला किया है। इस शॉप में सही कीमत पर मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, काढ़ा, रुमाल और गमछा बेचा जाएगा। 3 लेयर फीते वाले मास्क 35 रुपए कॉटन और वॉशेबल मास्क 25 रुपए, गमछा 250 रुपए और हैंड वॉश 250 रुपए की कीमत में मिलेगा। बिहार डाक अधीक्षक एसएन यादव ने बताया कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क और सैनिटाइजर ही एकमात्र बचाव है। देश में आज कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार जा सकता है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56,282 नए केस आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई। देश में इस समय कोरोना के 5,95,501 एक्टिव पेशेंट्स हैं। बॉलीवुड रैपर बादशाह को सोशल मीडिया फेक फॉलोअर्स मामले में मुंबई पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बादशाह को आज दोपहर 12 बजे पुलिस के सामने पेश होना है। गुरुवार को बादशाह से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। मुंबई पुलिस ने आईटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले एक केस का खुलासा किया था, जिसके मुताबिक सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड की कुछ कंपनियां इंस्टाग्राम, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी फॉलोअर्स खरीद रहे थे। इस मामले में जांच के दौरान बादशाह के इंस्टाग्राम अकाउंट बैड बॉय शाह का भी नाम क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की लिस्ट में आया था, जिसके बाद बादशाह से पूछताछ की जा रही है। निर्देशक मनीष वात्सल्य की ऑस्कर की रेस में रह चुकी फिल्म स्कॉटलैंड आज रिलीज होगी। आज ये फिल्म शुमारो मी पर वर्चुअली रिलीज की जाएगी। स्कॉटलैंड को ऑस्कर की बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया था। ये फिल्म रेप की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दिल्ली में 12 साल की मासूम के साथ जघन्य अपराध करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मंगोलपुरी का बदमाश कृष्ण और उस पर पहले से हत्या समेत 4 मामले दर्ज हैं। आरोपी ने बताया कि वो घर में लूटपाट के मकसद से आया था। लड़की उसे देखकर चिल्लाई, जिसके बाद उसने मासूम पर हमला कर दिया। कई भोजपुरी फिल्मों व टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने मुंबई में खुदकुशी कर ली है। अनुपमा ने 2 अगस्त को दहिसर में किराए के घर में फांसी लगाकर जान दी। अनुपमा कैंसर की मरीज थी और लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान थी। अनुपमा ने खुदकुशी से 1 दिन पहले फेसबुक लाइव किया था। इस वीडियो में अनुपमा मानसिक तौर पर परेशान नजर आ रही थी। अनुपमा ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि एक कंपनी में उनके पैसे फंस गए थे जो उन्हें मिल नहीं पा रहे। नोट में यह भी लिखा गया कि मनीष झा नाम के एक शख्स ने इस साल मई में उनसे उनका 2 पहिया वाहन लिया था। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल में प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में पुलिस कर्मियों को पीटे जाने की खबर है। मंदिर में मारपीट कर रहे आरोपी पंडा को पकड़ने गई पुलिस पर डंडे से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक मंदिर पर रात की आरती के दौरान स्थानीय पंडा अमित पांडे
पुजारी विश्वनाथ की पिटाई कर रहे थे। मारपीट की शिकायत मिलते ही दरोगा रविकांत मिश्रा साथी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। साल 2021 और 22 में T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी की आज बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में यह तय होगा कि 2021 और 2022 में T20 वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 2022 में T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना था। आईसीसी की पहली हुई बैठक में कोरोना खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया गया था। बीसीसीआई ने चीनी कंपनी वीवो को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है। अगले 3-4 दिनों के अंदर बीसीसीआई आईपीएल के नए टाइटल स्पॉन्सर के नाम की घोषणा कर सकती है। भारत चीन विवाद के बीच लगातार वीवो को हटाने की मांग की जा रही थी। नए टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस में अमेजॉन, कोका कोला, जियो और बाइजू जैसी कंपनियां शामिल हैं। बीसीसीआई की तरफ से एसओपी मिलने के बाद आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों ने खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। फ्रेंचाइजी टीम अगस्त के तीसरे हफ्ते तक दुबई पहुंच सकती है। दुबई एयरपोर्ट पर भी खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।